स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था, आज थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे। तो एक और एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस बार वाटर का एग्जांपल लेते हैं वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं इसके बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और बॉन्ड बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,6। हाइड्रोजन का 1 ही होगा। इसके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 है, K एंड L। इसके पास बस एक ही शेल है विच इज़ K शेल। तो 2,6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आइए देखते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, ये दूसरा फिगर क्रिएट हो गया था। हमें एक्चुअल में H2O का क्रिएट करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का देखें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं। अब शेयरिंग करा देते हैं। हाइड्रोजन के पास एक है, इसको एक और चाहिए, इसको एक और चाहिए, तो वो यहाँ से लेगा। इसके पास एक है, वो यहाँ से लेगा। बट जब हम ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसके पास 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो देखिए अभी कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ से लेगा। देखिए इसके पास 8 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इसको जब देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये ऐसे। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाने में कोई भी हेल्प नहीं की है। बॉन्ड बनाने में कोई भी हेल्प नहीं किया है इन्होंने। जो भी बॉन्ड बनाने में हेल्प था वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का था और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का था। देयरफॉर वी कैन से दैट वाटर हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर ये है और दूसरा लोन पेयर ये है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ से हमने वाटर का एग्जांपल लिया, फिर उसको समझा कि इनके बीच में किस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। आइए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमने लिया H2O, वाटर है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, नंबर ऑफ शेल्स 2 है, K शेल, L शेल। L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी साफ साफ दिख रही है अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, K शेल, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको डुएट या ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन के पास 6 है, बना लिया 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो एक यहाँ पे हमने यहाँ भी दिखाया, एक यहाँ भी दिखाया। उसके बाद हाइड्रोजन की हमने शेयरिंग इसको ऐसे दिखा दिया, इसके पास 2 हो गए, इधर से दिखाया, इसके पास भी 2 हो गए। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं डुएट और ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमने देखा, उसके बाद फिर डेफिनेशन क्या कहती है कोवेलेंट बॉन्ड की? बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका हो रहा है? इसका हो रहा है और इसका हो रहा है। इन दोनों का तो शेयरिंग हुआ ही नहीं, ये अकेले बच गए हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट these electron pair are the lone pair of electrons। तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पहले भी बता चुके हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are those electrons which do not participate इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाने में कोई भी सहयोग नहीं देते हैं उन्हें बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है, और जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है उसे हम बोलेंगे, और उनके असिस्टेंस से जो बॉन्ड बना है उसे बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं और उनके असिस्टेंस से जो बॉन्ड बना है उन्हें बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss another topic. Till then, thank you students and have a nice time.